जय हिंद दोस्तों, आप सबों को फिर से एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बताने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। आखिर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है? अगर आप क्लास 8, 9, 10 में पढ़ते हैं तो ये सवाल जरूर पूछा जाता होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखो, इसका दो परिभाषा निकलेगा, मतलब इसका क्या होगा, दो परिभाषा होगा परिमेय संख्या का, जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब भिन्न में हम जिसको लिख सकते हैं, और जहां पे Q बराबर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जो नीच वाला है ये क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। उसे क्या, उसे बोलेंगे हम परिमेय संख्या। और एक परिमेय संख्या होता है जिसका वर्गमूल पूर्णतः ज्ञात हो, जैसे कि मान लो 4 संख्या है। 4 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 का जो वर्गमूल होगा बाहर हो जाएगा। कितना होगा, 2 निकलेगा। मतलब 4 भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन √3 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका 3 का वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात नहीं होता है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, 3 को परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। मतलब परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, वैसा संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे क्या होना चाहिए, Q क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। उसे क्या बोलेंगे हम, परिमेय संख्या। अथवा जिसका वर्गमूल पूर्णतः ज्ञात हो जाए उसे क्या बोलते हैं हम, परिमेय संख्या। अब आता है अपरिमेय संख्या। मतलब वो वैसा परिमेय संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात नहीं हो उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे कि √3 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो हम इसे लिख सकते हैं, देखो, जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q इक्वल टू नॉट क्या होना चाहिए, 0। मतलब Q बराबर क्या होना चाहिए, नीचे जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और एक परिभाषा और होगा, जिसका वर्गमूल पूर्णतः ज्ञात हो जाए। मतलब एक परिभाषा क्या होगा, जिसका वर्गमूल पूर्णतः ज्ञात हो जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। दो परिभाषा क्या होगा, जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे Q क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात हो जाए उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे कि देखो, √4 हो गया, √9 हो गया, √16 हो गया। इन सब का जो वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा, 2, इसका वर्गमूल होगा 3, इसका वर्गमूल होगा 4। हम 2 को क्या होगा, परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसे 1 अगर दे सकते हैं तो इसमें कोई अंतर नहीं हो जाता। जैसे कि मान लो 2 है, हम इसको 2 बटे 1 भी लिख सकते हैं। क्यों, अगर 1 से अगर भाग देगा 2 में, कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। मतलब 2 के नीचे अगर हम 1 दें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात ये P बटा Q के रूप में हो जाता है यहाँ पे। अतः हम इसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। लेकिन देखो, इसके √3 है, √3 का वर्गमूल ज्ञात नहीं होगा पूर्णतः। मतलब निकलेगा तो फिर क्या होगा, पॉइंट में निकलेगा। हम क्या बोले, पूर्णतः ज्ञात होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। और जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और आता है अपरिमेय संख्या के बारे में। अब इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। और जिसका वर्गमूल पूर्णतः ज्ञात नहीं है उसे क्या बोलेंगे हम, अपरिमेय संख्या। अगर आप क्लास 10 में पढ़े हैं तो फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या में आपको आता होगा कि प्रश्न में, मान लो इसकी √16 बटे
2 है। मैं पूछ दिया कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं, अब क्या बताना ये परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4 और नीचे कितना है 2, मतलब 4/2 के रूप में आ गया, मतलब ये P और बटे Q के रूप में आ गया, जहाँ पे Q क्या है 0 नहीं है, अतः ये क्या होगा परिमेय संख्या होगा। अब आता है जैसे कि मान लो 3 प्लस रूट 5 ले लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 क्या परिमेय संख्या, लेकिन रूट 5 क्या है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या हो जाएगा मेरा, अपरिमेय हो गया। परिमेय मतलब ये समझ लो अच्छा आदमी है, ये खराब आदमी, और अच्छा आदमी अगर खराब आदमी के साथ अगर मिल जाएगा तो वो आदमी अच्छा आदमी नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा खराब आदमी ही कहलाएगा। इसी तरह अगर परिमेय संख्या अपरिमेय की संख्या के साथ गुना में रहे, भाग में रहे, घटा में रहे, किसी भी रूप में रहे तो हम उसे क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे कि मान लो 5 माइनस रूट 7, 5 क्या है मेरा परिमेय संख्या, लेकिन ये क्या है अपरिमेय संख्या। अगर हम पूरे की बात करें तो ये क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। मतलब सिंपल समझना है, अपरिमेय संख्या का किसी परिमेय संख्या के साथ जोड़, घटा, गुना या भाग किसी रूप में रहे तो वो क्या होगा वो अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। समझ गए, यह हो गया परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का विस्तार रूप से जानकारी। आपको परिमेय और अपरिमेय के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।